विशाल देव ने कहा है, मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़, अनमिल पारख आप रही, तोड़ी मनोमय गोड़। करत करत अभ्यास यह, मन निरसन होई जाए, अंधकार आसक्ति मिटी, जीव सबस ठहराए। ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। मन साक्षी मन से परे, मन का साक्षी, मन का देखने वाला, मन से परे है। मन आपके सामने है, आप मन से अलग हैं। इसलिए परख परख मन छोड़, परख परख करके मन को छोड़ो। पुरानी पुरानी बातें याद हो जाती हैं, और उसको लो मन में, उसमें बहते रहो, ना कुछ लेना ना देना। 60 बरस पुरानी बात, 70 बरस पुरानी बात, निरर्थक और अनर्थक भी याद हो गई, अब उसी में डूबे हैं और इतने तदाकार हो गए कि उसमें हानि लाभ की कल्पना भी करने लग गए, जबकि वो दृश्य बिल्कुल है ही नहीं। और जिन व्यक्तियों के संबंध में वे दृश्य घटित हुए थे, वे सारे व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन अगर उसमें डूब जाओ, बातें रहो। निरर्थक संकल्प होते हैं और अनर्थक होते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, कुछ याद हो गया, दो व्यक्तियों का झगड़ा, दो व्यक्तियों का प्रेम, कोई घटना याद आ गई, निरर्थक। और अनर्थक जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह उदय होने की संभावना होती, वो अनर्थक। ऐसे बहुत सारे संकल्प चित्त में आ सकते हैं। साक्षी बन करके उनका त्याग करते रहो। साक्षी भाव साधना का राजमार्ग है। बाकी पगडंडियां, पगडंडियों का भी उपयोग है। एक लागे कोई छत पर नहीं पहुंच पाता है, सीढ़ी सीढ़ी पहुंचता है, स्टेप स्टेप चढ़ते चढ़ते। इसलिए जो क्रिया योग के नाम से साधनाएं हैं, उनका उपयोग है। आंखें बंद की, बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसमें मन ठहराते हैं, ये दृष्टि योग है। सांस आती जाती है, सांस पर मन रखा गया और कोई ख्याल नहीं, केवल सांस, ये स्वर योग है। कानों में उंगली डाली गई, आवाज़ आने लगी, इसी में मन रखा गया और कुछ नहीं सोचा जाता है, ये नाद योग है। नाद योग, शब्द योग। जो अभ्यासी हो जाते हैं उनको कान में उंगली नहीं डालना पड़ता। मैं दिल्ली के आगे था, हरियाणा क्षेत्र में, तो एक राधा स्वामी मत के साधक आए, वे मेरी पुस्तकें पढ़ते रहे। उम्र उनकी 50 से ऊपर होगी। बड़ी श्रद्धा से आए, 2-3 दिन साथ साथ रहे।
कैसा है, मैं हरदम शब्द सुनता रहता हूँ, हरदम शब्द सुनता रहता हूँ। तो उनका मन उसी में लग गया है, वो शब्द सुनाई देता रहता है उनको। बिंद योग, एक गोल गोल चमकता बिंदु, त्रिकुटी में दोनों भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच से थोड़ा सा ऊपर त्रिकुटी, या कंठ में, हृदय में, कहीं भी कल्पना कर ली गई, उसी में मन को ठहराते हैं, बिंद योग है। ये सब पगडंडियाँ हैं और आरंभिक साधकों के लिए ये सहायक है। इसके पहले है जो मैंने बताया था, ध्यान क्या में लिखा भी गया है कि किसी महापुरुष में किसी को श्रद्धा है, कोई पवित्र आत्मा में, वे बीत चुके हैं या हैं, उनका चित्र मन में लेकर के मन ठहराया गया, ये भी एक क्रिया योग है। लेकिन हमारा लक्ष्य न तो किसी महापुरुष का चित्र है, न बिंदु है, न नाद है, न ज्योति है, न सांस है, ये सब के सब जड़ है, दृश्य है, ये दृष्टा नहीं है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये सब जड़ है। मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते हैं। जानने वाला साक्षी है, आप साक्षी हैं। जानें और छोड़ें, ठहरो, देखो, चलो। फैजाबाद में सेना के क्षेत्र में एक बार मैं प्रवचन करने गया, बहुत पुरानी घटना है। मोड़ मोड़ पर ले लिखा था, ठहरो, देखो, चलो। मैंने कहा ये क्यों लिखा गया है? लोगों ने बताया साहब एक अफसर स्कूटर से जोर से आ रहे थे और इधर से सेना की गाड़ी जा रही थी बड़ी, और ध्यान नहीं दिए, जोर से उसी में घुस गए और तुरंत छत पिछत होकर के मर गए। इसलिए मोड़ मोड़ पर ये लिख दिया गया है, ठहरो, देखो, चलो। ठहरो, देखो, चलो। अपने अंदर में निरंतर ही अभ्यास करो, ठहरो, स्थिर हो, देखो मन को, और फिर जीवन में चलना तो है ही, काम करना है। सारी इंद्रियों में ताला लगा करके नहीं बैठा जा सकता है। मन को सुप्त करके हरदम नहीं रखा जा सकता है, काम लेना है। ऐसे अभ्यासी बनो कि काम करो और निष्काम रहो। साक्षी भाव का अभ्यास जिसका मजबूत हो जाता है, सब समय वो आनंद कंद है। मन को देखते रहो, प्रमाद न करो। अगर आप ये मान लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं पहुँचा हूँ, तो डूबोगे। अहंकार डुबा देता है। साधक हो, डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार, डरत रहे सोबरे गाफिल खाई मार। डर करनी है, डर परम गुरु है, डर पारस पत्थर है, डर सार है। जो डरता रहता वो बरता है, और गाफिल होता वो मार खाता है। साधना के क्षेत्र में साधक भटकता इसीलिए है कि उसे थोड़ा ज्ञान हो गया
और मोटा सदाचार हो गया। वो अपने को संत मान लेता है। अपने को संत मान लेना ही अपना पतन है। संतत्व जीवन में आए उसी के लिए तो साधना है। सत शब्द से संत शब्द बना है। संस्कृत साहित्य और शास्त्रों में संत शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं है। इसलिए कितने लोग मान लेते हैं कि ईसाइयों के सेंट से ही संस्कृत और हिंदी वालों ने संत बना लिया है, परंतु ये मानना गलत है। संत शब्द सत के लिए संस्कृत में आता है। संत पाली में भी आता है, और तथागत बुद्ध के वचन में धम्मपदम में संत शब्द संत के लिए भी है। संत शब्द सत से बना है, संत होना। संस्कृत में प्रयोग आता संति, होना। संत सत्यता है। सत्यता में स्थित होना तो कर्तव्य है। संतत्व हमारे में आए तभी पूर्णता है, लेकिन अपने को संत मान लेना धोखा खाना है। पूर्ण होते हुए भी पूर्णता का गर्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो पतन है। अस्थानुप निमंत्रणे संघस्मयाकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात, योग दर्शन में आता है। अस्थानिक निमंत्रणे, बड़े बड़े लोगों द्वारा निमंत्रण पाकर, अस्थानिक उपनिमंत्रणे, बड़े बड़े स्थानधारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा रईस के निमंत्रण होने पर संग अस्मय अकरणम, संग आसक्ति अस्मय आश्चर्य, अहंकार। वाह, मंत्री ने हमें बुलाया, सेठ ने बुलाया। अस्मय करना, आश्चर्य करना, अहंकार करना, अकरणम। पतंजलि महाराज कहते अकरणम न करो। संग अस्मय अकरणम, आसक्ति और अहंकार न करो। पुनर्निष्ठ प्रसंगार, नहीं तो फिर पतन का प्रसंग आ जाएगा। बड़े बड़े साधक अहंकार के कारण धूमिल हो जाते हैं, वो स्थिति उनकी नहीं रह जाती जो चाहिए। इसलिए ये समझना चाहिए कि हम ठग नगर में हैं। ये शरीर ठग नगर है, बड़े बड़े ठग इसमें बसे हैं, और इन्हीं के बीच में हमें पूरा जीवन मुक्ति में रहना है, क्योंकि और कोई चारा कल्याण का नहीं है। छू मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान या गुरु कृपा कर देंगे, बस फाटक खुल जाएगा और चले जाओगे मोक्ष में। ऐसा जादू मंत्र नहीं है। जादू मंत्र भी झूठ है। तिल तिल करके अपने को साध करके शांति में जीना जीवन की ऊंचाई है, और सतत जागरूक रहना सब समय, कभी भी प्रमाद न होना। अभी मैं वहाँ बैठा था, चलने की बात थी, ख्याल आया बस्ती में दिग्विजय सिंह का भाषण का ख्याल आया। दिग्विजय सिंह गोरखनाथ की गद्दी के महंत थे। उसके बाद अवैधनाथ हुए हैं जो हैं।
वो उन्होंने आदित्यनाथ को अभी कर दिया है। वैद्यनाथ दिग्विजय सिंह को मैंने देखा है। दिग्विजय नाथ सिंह भी गाते थे, दिग्विजय सिंह गाते लिखते थे। अपने को राजनीति में आने से नाथ तो थे। दिग्गज शरीर, एकदम मस्त शरीर, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, कुर्ता और नीचे फटा। सभा थी, लोकसभा का चुनाव था, खड़े थे, कोई मंच नहीं लगा था, भीड़ थी, बीच में खड़े थे, बोल रहे थे, बढ़िया बोलते थे। घर घर जाऊंगा और सबसे मैं वोट मांगूंगा। बोल चुके तो एक दूसरे को बोलने लगे तो लोग हड़बड़ा गए, तो फिर वो खड़े हो गए। आगे घटना 60 वर्ष से पुरानी हो गई। ख्याल है, मुझे हंसी आई मन में। वे नहीं है दिग्विजय सिंह, नहीं, ये दिग्विजय सिंह वर्तमान कांग्रेस वाले तो हैं, वे नहीं, और उनका कुछ नहीं है। गोरखपुर में उनका आश्रम तो विशाल है, अरबपति हैं, लेकिन उनका तो क्या है, सारा दृश्य समाप्त है। फिर कांग्रेस विजयी हुई थी, वे हार गए थे। बूथों पर भी मैं गया था, देखा था, उनके साधु आए थे, उनका पैर भी छुआ। कुछ भी नहीं है। जितने लोग वोटिंग कराते थे वो कोई नहीं, जितने नेता थे दोनों पक्ष के कोई नहीं। ख्याल आया, स्मरण आया, हंसी आई मन में। तो ये संस्कार हैं, स्मृतियां हैं, ये तो आने की संभावना है। साक्षी रहो, छोड़ दो। ख्याल आया, छोड़ दो, उसमें मिलो ना। कोई भी ख्याल आए, शुभ आए अशुभ आए, छोड़ दो, बस हल्के हो जाओगे। मन साक्षी, मन से परे। आप मन के साक्षी हैं और मन से अलग है। ये बाजा शरीर है और मन पर रिकॉर्डिंग है, और वो समय से कुछ भी ख्याल हो सकता है, अशुभ भी और शुभ भी, दोनों छोड़ दो। साक्षी रहो, साक्षी साक्षी साक्षी, सदैव साक्षी। इसी को दृष्टा कहते हैं। दृष्टा देखने वाला, दृष्टाभ्यास। फुरना देखना, पुराने पारखी संत फुरना देखना कहते थे। मैं बढ़ारा आया तो भिट्टा पर एक दो संत बैठे थे, तो एक संत से मैंने पूछा क्या करते हैं, तो कहे फुरना देखते हैं। फुरना स्मरण, जो स्मरण होता है मन में, संकल्प, सरल भाषा में फुरना देखते हैं, यानी मन को देखते हैं और मन को शांत करते हैं। बहुत सरल साधन है, और इसमें जो खास बात है वो सावधानी है। आप अच्छे साधक हैं, वैराग्य, अनासक्ति, सब ठीक है, लेकिन सावधान नहीं है तो जो ख्याल आएगा उसी में मिनटों पड़े रहेंगे और घंटों पड़े रह सकते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना है। ये सावधानी बढ़ेगी अभ्यास से, बराबर अभ्यास। वैज्ञानिकों ने एक एक विषय पर लगातार परिश्रम किया है। अमेरिका की एक महिला ने रेडियम खोजने में 30 बार हजारों टन मिट्टी छानी है। एक एक बार में हजारों टन मिट्टी छानी है
और 30 बार प्रयोग किया, तब रेडियम मिला। और रेडियम पूरी दुनिया में बहुत थोड़ी है। वैसे नकली रेडियम बना करके और काम होता है, वो अलग बात है। एक एक वैज्ञानिक मानो उसकी उपासना में अपने जीवन को पूरा समर्पित ही कर दिए, तब सफल हुए। सारी उपलब्धियों से शांत की उपलब्धि बहुत सरल है। भोग की उपलब्धि, अधिक पैसे की उपलब्धि, पद की उपलब्धि, अनुगामियों की उपलब्धि, बाल बच्चों की उपलब्धि, ये हमारे बस में नहीं है। प्रारब्ध पुरुषार्थानुसार कुछ हो जाए, ना भी हो। कितने लोग विवाह करते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ कारण है, डॉक्टर आजकल बताते हैं। दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया की उपलब्धियों में हम स्वतंत्र नहीं हैं, और मिल जाने के बाद उनका विनष्ट जाना स्वाभाविक है। लेकिन आत्मशांति अत्यंत सरल है, बिल्कुल सुबस है, अपने अधीन है। बस अपने आप को लगाओ, सब तरफ से जागरूक रहो। व्यवहार और साधना का पक्ष निर्मल कर लो। जिस काम धंधे में रहो, जहाँ चुस्ती से काम करो, ढील ढाल नहीं। अध्यापक हैं तो टाइम से पहुँचो और बच्चों को पढ़ाओ, दिलचस्पी से, टाइम से आओ। मजदूर हो या कुछ भी हो, बड़े अफसर हो, टाइम से पहुँचो, टाइम तक जम के काम करो। खेती का काम है, व्यवसाय का काम है, दुकान का काम है, जम के काम करो। दुकान का काम करते हो तो जो सामान रखते हो ताना बाना पूरा रखो और सफाई रखो। समय से बैठो, ग्राहकों से मीठा बोलो। ग्राहक उलझ जाए, आप ना उलझो, और मेहनत से काम करो। इससे आपके चित्त में पवित्रता आएगी और स्थिरता आएगी। साधना का मतलब ढील ढाल होना नहीं है। ढील ढाल आदमी साधना नहीं कर सकता है। श्री काशी साहब 33 वर्ष की उम्र में पारक सिद्धांत जाने थे, महाराष्ट्र के थे, स्टेशन मास्टर थे। कबीर दर्शन में सब लिखा गया है। और कुछ दिन के बाद वो विरक्त हो गए, बुरहानपुर आ गए। उनका तेज देख करके उनको अधिकारी बनाया गया, और उसके पश्चात उनको महंत भी बनाया गया। लेकिन वो सब सेवा करते रहे, उपभोग नहीं किए, और चुस्त दुरुस्त उनके सामने रहने वाले संतों ने मुझे बताया, सुखसागर साहब उन्हीं के पास रह करके पढ़े थे, वहाँ के अजगीबा के, गोरखपुर के। इंदल गोटिया जाते थे, रहते थे। नीलमणि के पितामह, वो तो खूब विवरण से मुझे बताते थे। स्वयं वह मकान पर चढ़ करके कहीं टूटा फूटा हो दुरुस्त कर देते। सुबह इधर उधर दातून के छिलके पड़े, असावधानी किए साधु लोग, चुपचाप सब उठा करके फेंक देते थे, बहा देते, पानी से धो देते थे। बहुत सशक्त थे और अखंड वैरागवान पुरुष हुए। अद्भुत। कोई भी साधक ढीला ढाला है तो उसका दोष है। ज्ञान के क्षेत्र में कहीं नहीं बताया जाता है कि निकम्मा होकर बैठ जाओ। जो ड्यूटी है अगर दिलचस्पी से करोगे तो चित्त शुद्ध होगा और प्रसन्नता होगी, और दूसरे लोग भी प्रसन्न होंगे।
और समय निकालो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में खूब मन लगाना चाहिए। ज्ञान के ग्रंथों को खूब अध्ययन करो और ध्यान करो, चिंतन करो। ध्यान और चिंतन में फर्क यह है, ध्यान का मतलब है चित्त को एकाग्र करना, अवंत में साक्षी भाव करके संकल्प शांत करना। और चिंतन का अर्थ है वास्तविकता पर विचार करना। शरीर टट्टी पेशाब की पोटली है, अंततः मिट्टी है, शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। मेरा अपना माना हुआ कुछ नहीं रहेगा। जितना कुछ मिला हुआ है सब गायब हो जाएगा। इस वास्तविकता को सोचना चिंतन कहलाता है। ये चिंतन आसक्ति को तोड़ता है। साधक ध्यान में बैठे, मन को ठहराने चक्कर छोड़ गए। कल्पना करें मेरा शरीर सड़ गया है, 2 वर्ष हो गए इसके छूटे, मिट्टी में सड़ गया, आग में जल गया। क्या चिंता रहेगी? शरीर ही नहीं है और ये होने वाला है। अब ऐसा सोचोगे तो ये नहीं कि तुरंत बूढ़े हो। अगर जवान ऐसा सोचता है तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा, तो बूढ़ा समय से होगा। चिंतन वास्तविकता पर विचार करना, इससे आसक्ति टूटती है। तो स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो और विवाद न करो। अगर विवादी स्वभाव है तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। कलह करते हो, आसपास के लोगों से कलह करते हो, तू तुम्हें मैं, कटवचन का प्रहार, दोष देखना दूसरे का और लड़ना। नहीं लड़ना तो मन ही में लड़ते रहना, गुस्सा में रहना, त्योरियां चढ़ी रहनी, चेहरे के नस लाल लाल दिखाई दे रहे हैं गुस्सा में। ये सब भाव रख करके साधना नहीं कर पाओगे। सबके सदगुण देखो, सबसे मीठे रहो, सबसे मीठा व्यवहार करो। आश्रयी जन हैं, जब उनको सुझाव देना हो प्रेम से सुझाव दो, नहीं कलह न करो। कलह करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, दोष देखोगे तो साधक नहीं हो सकते हो। समता, शील, संयम से साधक हो सकते हो। खान पान में लोलुप रहोगे, साधना नहीं होगी, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा। अंडा, मांस, मछली और समस्त नशाओं से दूर तो साधक रहता ही है। विशेष तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले, छौंक बघार बहुत ज़्यादा, ये सब हानिकर हैं। साधना की दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से। हमारी ही देश से जुड़ा हुआ चीन देश है, उबला हुआ सब खाते हैं। कोई साधु संत थोड़े उबला हुआ खाते हैं। घोर मांसाहारी हैं, मांस वाले मांस खाते हैं। शाकाहारी उबला हुआ भोजन करते हैं। मिर्च मसाले, छौंक बघार कहीं है ही नहीं है, इसलिए उनके पेट पतले होते हैं, असुर्तियाँ होती हैं उनमें। अनेक देशों में ऐसा है। हमारे यहाँ छौंक बघार बहुत है, मिर्च मसाले बहुत हैं भारत में। साधक ये ध्यान दे, सादा भोजन, जल्दी पचने वाला भोजन और सदैव कम खाना। कम खाने का पैमाना यह है, टट्टी बध गया है। ज़्यादा खाओगे तो टट्टी पतली हो जाएगी, और ज़्यादा खाओगे तो और पतली हो जाएगी, और ज़्यादा खाओगे तो मरोड़ और कई टट्टी होना ही हो जाएगा। बहुत कम खाओगे तो सूख जाएगा, वो भी गलत है। स्वयं अभ्यास करो। हमारा डॉक्टर हम खुद हैं। डॉक्टर से हर बात पूछ पूछ करके करोगे तो कौन आदमी हो?
प्रयोग करो, देखो। जिससे नुकसान हो छोड़ दो, जितना खाने से नुकसान हो छोड़ दो। संतुलित खाओगे, सब समय स्फूर्ति रहेगी, अपने काम धाम में चुस्ती रहेगी और शांत रहेगी और साधना अच्छा बनेगा। इसलिए जल्दी पचने वाला भोजन होना चाहिए। असली भोजन हुआ है जो जल्दी पचे। और भोजन आपने संतुलित किया, इसका ये भी अंदाज है कि अगले भोजन के टाइम में खुल करके भूख लग गई है। दोपहर को ज़्यादा खाएंगे, शाम को भूख नहीं लगेगी। लोग कहेंगे खा लो, अच्छा चलो दोपहर खा लें। जब भूख नहीं क्यों दोपहर खा लें? न खाओ, कम खाओ, संतुलित भोजन करो और आचरण संबंधी ढिलाई न रखो। जो एकदम वैराग्य से रहते हैं उनका ब्रह्मचर्य शुद्ध होने चाहिए। गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य का पालन जितना संभव हो अधिक से अधिक करना चाहिए। बाल बच्चे हो गए तो पूरा ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों कूड़े कचड़े में क्यों पड़े रहो? नरक के सिवा उसमें क्या है? मलिनता, थूक, पेशाब, उत्तेजना, अशांत, उद्वेग, मूढ़ता, और क्या है उसमें? ब्रह्मचर्य का पालन करो, जितना जिससे बन सके अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेन देन में कहीं बेईमानी बदमाशी न करो। ये विश्वास करो, ईमानदारी से चलोगे आप सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। और बेईमानी करोगे क्या साधक हो सकते हो? भाई को धोखा देना, भतीजे को धोखा देना, परिवार की संपत्ति दबा के रखना, ऐसा आदमी क्या साधक होगा? पैसा के लिए और चीज़ों के लिए बेईमानी बदमाशी करेगा, क्या साधक होगा? ईमानदारी का व्यवहार, ये सब रहनी रहेगी तो साधना एकदम झकाझक चलेगी, सफलता बहुत जल्दी होगी। चतुर बनने वाला महामूर्ख होता है। जो चतुर बनता है, दूसरों को धोखा देता है, वो महामूर्ख है। प्रकृति के क्षेत्र में किसी की चतुरता चल नहीं सकती। साधना के सारे अंग लेकर के चलो। जीवन में सबसे बड़ी बात है शांति। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका पता नहीं। क्या मतलब है जीवन? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो शांति से रहने के लिए। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, लेकिन शांति से नहीं, तो क्या मतलब है? बहुत धन हो गया, धन क्या करेगा? ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा, क्या सुख मिल जाएगा? सबसे बड़ा सुख है शांति। और ये साधना का परिणाम, ज्ञान और साधना का परिणाम है। मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़। मन के साक्षी आप हैं, चेतन आत्मा आप हैं। परख परख करके मन को छोड़ो। संकल्पों का त्याग, संकल्पों का त्याग। जिनका अभ्यास बढ़िया रहता है, चलते फिरते भी होता रहता है। चलते फिरते भी जो ख्याल है उसको पकड़ते नहीं, छोड़ देते, तो हर समय हल्का। अनमिल पारख आप रहे। आप पारख स्वरूप है। पारख यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। तोड़ मनोमय गोड़, मनोमय के गोड़ को तोड़ दो। मनोमय का गोड़ क्या है? मनोमय चाल, मन की कुचाल को तोड़ दो। मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़। अनमिल पारख आप रहे,
तोड़ी मनों में घोड़। करत करत अभ्यास या मन निर्सल हो जाए। ये निरंतर अभ्यास करते करते मन निर्सन हो जाता है। निर्सन का मतलब साफ, शुद्ध, संयम। अंधकार आसक्ति मिटी, जीव सुबह ठहरा है। आसक्ति अंधकार है, वो मिट जाता है। अबोध तहां तक जानिए जहाँ तक राग अधेर। त्याग भयो जब ताय को तब ही भयो सबेर। ये भी विशाल देव की साखी है। अबोध कहाँ तक है? जब तक मोह की अंधियारी है और उसका त्याग हो गया, मानो सवेरा हो गया। ये मोह, अपनी मानी हुई देह का मोह, घर द्वार का मोह, परिवार का मोह, मठ मंदिर का मोह, चेला चाटी का मोह, मान बड़ाई का मोह, गुरुवाई मानती का मोह, नाम कहाँ तक लिया जाए, सब दृश्य है। ये सब दृश्यों का मोह ये अंधियारी है। ऐसी में भटक भटक करके सब जीव पीड़ित है, सब दुख झेल रहे हैं। ये अभ्यास करते करते आसक्त रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जीव सुबह ठहरा है, तब जीव अपने आप में सुबह होके स्थिर हो जाता है। जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं है, कोई हलचल नहीं, कोई अशांति नहीं है, उसका बेड़ा पार है। बड़ी सी बड़ी अप्रिय घटना पर भी विचलन नहीं है। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, मोह भाव नहीं है, समता, शांत, सरल। ये तो अपनी क्रियाओं को देखो, जिन बातों को लेकर के मोह या बैर में आप उद्वेगित हुए हैं, वो सब बीत गया। अब आपका उद्वेग आपकी तौहीन की लोगों के बीच में, अब अंदर से अशांत हुए, चाहे मोह में हो चाहे बैर में हो। जो लोग मोह कर लेते हैं, बेवकूफ़ी जाहिर करते हैं, अंत में पछताते हैं। स्त्री पुरुषों का मोह प्रायः समय समय से घटना घट जाती है। योग युवतियों में ज़्यादा चक्कर चलता है। कितने प्रौढ़ लोग हैं बेवकूफ़ बन जाते हैं। और जहाँ अनैतिक मोह किए, अमर्यादित मोह किए, वो बात खुल जाती है, चारों तरफ बदनामी होती है और छुट्टा छुट्टी भी हो जाता है और पछताना होता और कुछ नहीं होता है। कहीं भी गलत करोगे पीछे पछताना है। खाने बैठे ललचा गए और ज़्यादा खा लिए तो पीछे क्या होगा पछताने के अलावा? खाने के बाद तुरंत पछताना है। इस हाथ पैसा दीजिए, उस हाथ सौदा लीजिए, तुरंत तुरंत कर्म फल भोग सामने आता है। न मिलने की चाहना, न छुटने को सोच। धन प्राणी निर्वाह में कहो न मन को रोज। जब परिपक्व की स्थिति होती है तो न मिलने की इच्छा होती है, न छूटने की चिंता होती है। धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोज। कहीं भी अपने मन को रोज आकर्षित नहीं करता है, उसका मन किसी तरफ नहीं खींचता है। तत्व विवेक का इतना अभ्यास होना चाहिए कि सब कुछ माटी गोबर लगे। जो है हमारी दृष्टि कार्य पदार्थों पर है, और विवेक जब प्रबल हो जाता है तो कार्यों के अंतर में जो कारण है उस पर दृष्टि रहती है। जैसे शरीर एक कार्य है, कार्य नाम बना हुआ, और इसका कारण क्या है? मिट्टी पानी आग हवा।
शरीर को हम मिट्टी पानी आग हवा के रूप में नहीं देख पाते हैं, चमकता हुआ आकर्षक देखते हैं। विवेकवान मिट्टी पानी आग हवा के रूप में देखता है। कौन सा मोह होगा? एक चमकता हुआ मकान कबाड़ है, भूचाल आ जाए जोर से, भारा की सब गिर पड़े तो का रहेगा? कबाड़। चाहे अरबों की संपत्ति लगा करके वो बनाया गया हो, लेकिन जब गिरेगा तो कबाड़ खाना पूरा हो जाएगा, सब कबाड़, अंततः मिट्टी। इस वास्तविकता को देखो, अंत को देखना ही सच्चा ज्ञान है। वेदांत का अर्थ असली यही है। वेद नाम ज्ञान, अंत नाम आखिरत। आखिरत का ज्ञान ही वेदांत है। हजरत मोहम्मद ने भी कई बार कहा है, आखिरत पर ध्यान दो। आखिरत क्या होगा, अंजाम क्या होगा? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। खुदा कहाँ है? खुद आ, स्वयंभू। खुद नाम स्वयं, आ नाम आया हुआ। संस्कृत पारसी अरबी बिल्कुल मिले जुले हैं। खुदा, खुद आ, स्वयंभू, ये आत्मा ही खुदा है जो अंदर बैठा सब देख रहा है। आप चोरी करो, कोई देखे न देखे, आप देखोगे। कोई जाने न जाने, आप जानोगे। इसलिए अपने को धोखा नहीं दिया जा सकता। स्थिर होकर के अपने को समझो। लोग बहिर्मुख हैं, विषयों की तरफ तो भागते ही हैं। धार्मिक और साधना के क्षेत्र में भगवान से मिलने बड़ा चक्कर है। वैसे भगवान पवित्र आत्मा को कहते हैं। ईश्वर परमात्मा का अर्थ अलग होता है। ईश्वर परमात्मा कोई हमसे अलग है, उससे मिलने की बात पुराणों में काफ़ी लिख दिया गया है, महाकाव्यों में लिख दिया गया है, और तमाम हिंदी ग्रंथों में, अनेक भाषाओं में भावुक लोगों ने बढ़ा बढ़ा के लिख डाला है। और यहाँ तक कि अंधविश्वास से लिखा गया और छल कपट से भी लिखा गया है। कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन महिमा में सब लिखा गया है। एक के लिए लिखा गया, अंग्रेजी अखबार में छपा कि वह स्नान कर रहे थे नदी में, तो गहरे में चले गए, डूबने लगे। तो उनके गुरुजी दिल्ली में थे, लेकिन तुरंत उनको आकर के ऊपर उठाए तो वो बचे। फिर डेरे पर आए तो गुरुजी फिर आए और कहे, देखो इस प्रकार बदतमीजी मत किया करो। अब तुम गहरे में चले गए थे, मैं दिल्ली में था, मुझे आना पड़ा। तब उनको बड़ा आश्चर्य, जो हमारे गुरुजी इतने पहुंचे हुए हैं। हम नहा रहे थे नदी में, अयोध्या में, सरजू में, और दिल्ली में गुरुजी थे। हम डूबने लगे तो तुरंत आकर के वो उठा करके ऊंचे कर दिए। जब डेरे पर आए तो फिर हिदायत देने के लिए आ गए कि ऐसी गलती मत किया करो, और फिर लुप्त हो गए। जिसके लेख में था, जिसने लिखा था, उससे पूछा गया कि क्या ये सच है? अरे कहे ये सच कहाँ होता है, तो अपने गुरुजी की महिमा में लिख दिया मैंने। ऐसी ऐसी बदमाशी चलती है, और ये बदमाशी आज ही नहीं, पहले भी थी। कुछ तो अंधविश्वास में लिखते हैं और कुछ चालाकी से धोखा देने के लिए लिखते हैं। दोनों गलत है। बाहर मत भागो, बाहर कोई भगवान परमात्मा मिलने वाला नहीं। मिलने की वस्तु तो विषय है, जो मिलेगा वो विषय रहेगा, पदार्थ रहेगा, दुनियादारी चीज रहेगी। परमात्मा बिछड़ा कहाँ है जो मिलेगा? तो सब समय है। एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा
परमात्मा के बिछड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बता दूंगा। तो चुप हो गए हो। परमात्मा कभी बिछड़ा ही नहीं, विस्मरण है, स्मरण में लाओ। आपका अस्तित्व परमात्मा है, आपका अस्तित्व ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, अल्लाह है, परम तत्व है। आप क्यों दीनहीन बनते हो? आपकी चेतना के समान दुनिया में कौन सी वस्तु है? आप अपनी चेतना में आओ, अपने को समझो। ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच। परिपक्व स्थिति जब आ जाती है साधक की, तो उसे कुछ मिलने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि मिली हुई वस्तु छूट जाएंगी और छूट जाने की चिंता नहीं रहती है। वह धन में, प्राणी में, निर्वाहिक वस्तुओं में कहीं नर मन को रोच, अपने मन को रोचता नहीं, आकर्षित नहीं करता है। तो अपनी तौहीन क्या है? ललचाना। न ललचाना, अपनी गरिमा में रहना है। ये सरल भाषा है। दार्शनिक भाषा है ऐषा का त्याग करना, ऐषा रखना अपना पतन है, ऐषा इच्छा तृष्णा। सरल भाषा ललचाना। ललचाए छोटे हुए, लालच नहीं है, हम सम्राट हैं। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सो शांत उत्साह। आप कहेंगे बात साधु के लिए है, साधु के रस के लिए नहीं है, साधक के लिए। आप काम करो, खेती करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, मजदूरी करो, कुछ करो, कुछ चाहो ना, पारिश्रमिक अपने आप मिलेगा। और अपना काम करो, खाओ पियो, परिवार पोसो, लेकिन कुछ न चाहो। देखो कैसा करिश्मा आपके मन में आएगा। एकदम निर्मल मन, काम सब होगा। चाह चाह करके तो हम बोझा ग्रहण करते हैं। आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपया महीना, अब आप चाहो 20,000 मिल जाए तो क्या फ़ायदा है? काम करो, 10,000 मिले उसमें व्यवस्था करो। हाँ, और अगर योग्यता है और कहीं ऊंची नौकरी मिलने वाली, उसके लिए मेहनत करो। 20,000 मिल जाए, 50,000 मिलने लगे, कोई बात नहीं, करो। जहाँ रहो तहाँ परिश्रम करो, और परिश्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। ललचाओगे तो दरिद्र रहोगे। दरिद्रता कहाँ है? ललचाने में। संपन्नता कहाँ है? संतोष में। संतोष ही संपन्नता है, और संतोष से संतोष होता है, चीज़ों से संतोष नहीं होता है। चीज़ें जितनी मिलेंगी असंतोष बढ़ेगा, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए साधक को ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए, ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच। धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। इस कसौटी में अपने को कसो। न कुछ मिलने की इच्छा है और न छूटने की चिंता है। न धन के लिए आकर्षण है, न प्राणियों के लिए आकर्षण है, न निर्वाह में भी कोई फिक्र है। जैसा है ठीक है। प्राप्त में जो संतुष्ट है उसको कोई तकलीफ नहीं है। अब वर्तमान में हम संतुष्ट नहीं होंगे तो भविष्य में संतुष्ट होंगे? भविष्य में कहीं कोई मुक्त होता है? आज मुक्त होता है। आज अपने को मुक्त करो सब तरफ से। तो शुरू वाली साखी, मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़। मन का साक्षी मन से परे है। आप चेतनात्मा हैं, मन से परे, मन के साक्षी हैं। मन को देखो और मन में मिलो ना। सावधानी रखो, उठते बैठते चलते फिरते भी संकल्पाएं छोड़ते जाओ, सरल रहो।
जो विचार की बात हो उस पर विचार कर लो। कोई काम करना है, कुछ लेना देना है, उस पर विचार कर लो। और जो निरर्थक और अनर्थक संकल्पों के बोझ दिमाग पर लदे हैं उनको उतार दो। बस शीतल हो जाओ, सुखी हो जाओ। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम